देख रहे हैं कि पहाड़ न्यूज, मैं हूं आपके साथ आजाद खान। दोस्तों, आज भी काफी लोगों ने मेरे पास आकर शिकायतें लगाई हैं। सांगला से, फजलाबाद से, चिट्टी बट्टी से भी एक शिकायत आई है, बहरियात से। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है। मैं उनसे ये कह रहा हूं, दोस्तों आप खुद सोचो कि आपके साथ बेइंसाफी क्यों होती है। कहीं कहीं आपको तो पता होगा ना भाई। दोस्तों, आपके साथ बेइंसाफी होती रहेगी जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं। कहने का मतलब यह है, अपने पेंचों को नहीं बदलोगे, अपने डीडीसी को नहीं बदलोगे, आपकी यही हालत होती रहेगी। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है। गरीब की किसी जगह भी सुनवाई नहीं है। चाहे आप कितना रो, आंसू बहाओ, मिन्नतें करो, आजियां करो, लेकिन आप गरीब जो हैं, आपकी किसी जगह पे सुनवाई नहीं होने वाली। दोस्तों, काफी लोगों ने यह शिकायत की है कि हमारी बहुत सी जमीनें डैमेज हो गई हैं, क्या इनका मुआवजा मिलेगा। दोस्तों, यह सवाल आपको एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए। जिस भी किसी एमएलए को आपने वोट दिया है, चाहे वो हार गया चाहे वो जीत गया, इसका जवाब वही देगा। मेरा काम है क्या करना, आपकी बातों को नोटिस में लेना और पब्लिक के सामने ये बातें रखना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचानी, बड़े बड़े जो ऑफिसर हो गए उन तक अपनी आवाज पहुंचानी। मैं तो आपकी मदद कर तो नहीं सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है आपकी मदद करना। लिहाजा एक बात तो जरूर कहूंगा, यहां का जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। क्योंकि अमीर आदमी के साथ बड़े ऑफिसों के साथ भी कनेक्ट हैं, डायरेक्ट एमएलए से वो बात कर सकता है। तो गरीब चाहे डरता है, कैसे बात करूं, कहां ये बैठते हैं। जिनको हम अपने गांव से चुनते हैं, अपनी पंचायत से, ये पेंचों को सुनते हैं, सरपंचों को चुनते हैं, डीडीसी को चुनते हैं, बीडीसी को चुनते हैं, इनको कहिए। बेशक इनका पीरियड पूरा हो गया है, अगर आपको ये पता नहीं कि फलां ऑफिसर कहां बैठता है तो वही बता सकते हैं। दोस्तों, हमारी सुप्रीम कोर्ट की हालत नहीं बदलने वाली। कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहती हैं कि गरीब हमेशा गरीब ही होता रहे, गरीब कभी हमारे बराबर ना आए। इसमें चाहे वो आपका एमएलए क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा पैंच सरपंच क्यों ना हो, मर्दार क्यों ना हो, कभी नहीं चाहेगा गरीब भी कोई खड़ा होकर बात कर सके किसी के साथ। दुख से ये कहना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों, सांगला से आज काफी हमारी माएं बहनें सुप्रीम कोर्ट में थी, सब यही कह रही थी कि हमारा हक था, हमारे मकान डैमेज हैं, हमारी फाइल पता नहीं कहां है, दबी हुई। दोस्तों, नहीं जा रहा था, लिहाजा मुझे कल सांगला में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जब मैं जाऊंगा तो उनसे मुझे पता चलेगा क्या कहां तक ये बात सही है और कहां तक ये बात गलत है। अगर ये बात सही है उनके मुताबिक कि जिनके मकान ठीक ठाक हैं उनके नाम में पैसा आ गया, हमारे मकान डैमेज हैं, हमारे नाम पैसा नहीं है, तो ये सरासर गलत है। इस पर खास करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सोच विचार करनी चाहिए। उसके बाद मीडिया का असर होता ही नहीं। मीडिया चला चला के अगर कहे, रो के कहे, ऊंची आवाज में कहे, सुनवाई नहीं। दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा
कि अल्लाह क्या हो रहा है। आज लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारे लोग कह रहे हैं हमें राशन नहीं मिला, रिलीफ के 5 किलो चावल नहीं मिले। अरे सोचो जरा तुम लोग भाईजान, रिलीफ के 5 किलो चावल तो मांगते हैं, 80-85 रुपए शुगर हो गई है जिसको चीनी कहते हैं, और 2 किलो का पी मार का सरसों का तेल 440 रुपए हो गया है। क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे? इतनी महंगाई है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लगता है दोस्तों कहीं न कहीं बहुत सच बात है और कड़वी है। तहसील सुरनकोट के लोगों, गरीब लोगों के साथ बेइंसाफी होती है। अमीर कभी धोखा नहीं खाएगा, अमीर कभी भी धोखा नहीं खाएगा। जहां भी धोखा खाएगा तो गरीब ही धोखा खाएगा। गरीब का कोई साथी नहीं। अमीर के तो एमएलए भी हैं, ऑफिसर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब अमीरों का ही है। गरीब का दोस्तों कोई नहीं। आज जैसे जैसे तहसील सुरनकोट में मेरे पास जो सांगला की जो माएँ आई थी, वो वहां ही मुझे कहती कि हमारा यहां बनाओ वीडियो। अरे वीडियो बनाने से क्या होगा? इनको वीडियो बनाने का कोई असर नहीं। यहां का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना डिपार्टमेंट है, कोई असर नहीं। कोई भी लीडर है जो कांग्रेस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कोई आजाद लड़ा, कोई बीजेपी में लड़ा, वो आज कहां है? गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करते वो लोग? मैं जानने की कोशिश करता हूं, जब इलेक्शन का टाइम होता है ये लोग आपके पास आ जाते हैं। आज आपकी ये लोग मदद क्यों नहीं करते? आपके साथ शाना बिशाना तहसील में भी इनको जाना चाहिए, आपके साथ शाना बिशाना एडमिनिस्ट्रेशन, थाने, पुलिस स्टेशन में भी जाना चाहिए, आपके साथ शाना बिशाना ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहिए। आपके साथ इनको आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए। आज वो कहां हैं? आपने कांग्रेस को भी वोट दिया, बीजेपी वालों को भी वोट दिया, आजाद उम्मीदवार जो यहां कैंडिडेट लड़े थे उनको भी वोट दिया आपने। आज वो कहां हैं? आपकी मदद क्यों नहीं करते? ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। कहां तक आप मेरे साथ मुतफिक हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम।